ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बहुत ही संवेदनशील समय अभी चल रहा है क्योंकि आकाशीय ग्रहमंडल के अंदर कई ग्रह वक्री चल रहे हैं। 5 ग्रह वक्री चल रहे हैं। इसको आप ऐसे देख लीजिए कि परिवार के 5 सदस्य आपके रूठे हुए हैं। कुल परिवार में 9 ही सदस्य हैं, उसमें से 5 सदस्य रूठे हुए हैं। बुध वक्री चल रहा है, साथ ही साथ मंगल भी वक्री चल रहा है और देव गुरु बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं। इनके वक्री होने के कारण कुंडली के कई भाव प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि एक एक ग्रह दो दो जगहों के मालिक होते हैं। गुरुदेव का जो वक्री काल है वो 9 अक्टूबर से शुरू होकर के 5 फरवरी 2025 तक चलेगा। मंगल देव भी वक्री हो रहे हैं जो कि मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। ये 7 दिसंबर को वक्री हुए हैं और 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो बहुत ही संवेदनशील टाइम रहेगा सभी राशि वालों के लिए 24 फरवरी तक का। और बुध देव वक्री हो चुके हैं 26 नवंबर को और ये 16 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। बहुत अधिक संवेदनशील टाइम जो कि हमको बहुत अधिक ध्यान रखना है वो टाइम है 16 दिसंबर को तक, क्योंकि 16 दिसंबर तक कई ग्रह वक्री है। राहु केतु भी वक्री है जो कि हमेशा वक्री रहते हैं और आपको सावधानी रखनी है हर तरह से 24 फरवरी तक। तो अब हम ये जो आकाशीय घटना हो रही है ये घटना कई साल पहले हुई थी जिस समय महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो अस्थिरता का समय रहेगा, उथल पुथल का समय रहेगा। अगर आपकी ग्रह गोचरीय स्थितियाँ अच्छी चल रही है यानी कि आपकी दशाएं अच्छी चल रही है तो आपको अचानक से गेन भी ये दिलवा देंगे। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। 10 फरवरी 7 फरवरी से समय स्टार्ट हो चुका है और चलेगा ये 24 फरवरी 2025 तक। तो काफ़ी संवेदनशील समय ये रहने वाला है। 70-80 दिन का ये टाइम है। मिथुन राशि वालों की अगर कुंडली देखें तो इनके देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में चल रहे हैं और ये वक्री हो चुके हैं। आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर के मालिक बनते हैं। आपके विवाह के मालिक, आपके बिजनेस पार्टनर के मालिक ये बनते हैं। साथ ही साथ ये आपके कैरियर हाउस के भी मालिक बनते हैं। तो इनके वक्री होने के कारण आपको एक चीज़ का तो पूरे गोचर काल में ध्यान रखना है, वो ये है कि मिथुन राशि वालों को कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, विशेष करके नौकरी से रिलेटेड, क्योंकि कार्यक्षेत्र के मालिक ही वक्री हैं। आपको कार्यक्षेत्र में बदलाव करना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी इम्पल्सिव होकर निर्णय न लें कि एकदम से वाद विवाद हुआ वर्क प्लेस पे और नौकरी छोड़ के आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। जॉब में बदलाव करना जा रहे हैं, अच्छा प्रलोभन मिल रहा है, अच्छी पैकेज मिल रहा है, फिर भी आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके ही अपना डिसीजन को कायम करें, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके भविष्य को प्रभावित करेगा और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप कम से कम डिसीजंस को फरवरी तक के लिए टाल दें, नहीं तो आप 3 सप्ताह के लिए तो अवश्य ही टाल दें। बुध देव जो आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके शरीर के स्वामी हैं, वो वक्री हैं। साथ ही साथ आपके माता के घर के स्वामी भी वक्री हैं। तो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी और आपके खुद के मालिक वक्री हैं बुध देव कम से कम 16 दिसंबर 2024 तक। महत्वपूर्ण जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि विवाद कलह से आपको बच के रहना, क्योंकि आपका लग्न का, आपका शरीर के स्वामी वक्री चल रहा है और पतित अवस्था में जाने वाला है। इस कारण से आपको क्रोध आवेश पे नियंत्रण रखना है। किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी रिलेटेड बातें घर के अंदर हो रही है तो आपको बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि इससे मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। आपकी वाणी पे कंट्रोल नहीं रहा तो ये समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे कार्य बने बनाए बिगड़ सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड वाद विवाद से दूर रहना है। अगर वाद विवाद प्रॉपर्टी रिलेटेड, पेरेंटल प्रॉपर्टी रिलेटेड वाद विवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, नोकझोंक हो रही है, तो वहाँ से आपको दूर चले जाना है, क्योंकि आपका जैसे ही विवाद के अंदर शामिल होना होगा और वो विवाद की अग्नि और ज़्यादा भड़क जाएगी। एक चीज़ का इसका ध्यान रखिए। दूसरा, माता के साथ आपके संबंध इसमें प्रभावित हो सकते हैं। माता के साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा, माता से विवाद भी संभव है और ये सब चीज़ें नहीं होती तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो चुका है हो सकता है। आपको अपने माता के साथ वैचारिक दूरी को मेंटेन करते हुए दूर ही रहना है, क्योंकि जैसे ही आप घुलेंगे मिलेंगे और आपका वाद विवाद हो जाएगा। इस चीज़ का आप पूरे गोचर काल में ध्यान रखिए। अभी ये समय ऐसा चल रहा है संवेदनशील कि आपके 6 ग्रहों के मालिक, 9 ग्रह हैं, उसमें से 5 ग्रह वक्री हैं। तो आपके पहले घर के मालिक जो आपके शरीर के मालिक हैं वो वक्री है। आपके माता के घर के भूमि, भवन, सुख के मालिक वक्री है। आपके कंपटीशन के मालिक भी वक्री हैं, जो जॉब इंटरव्यू वगैरह के मालिक हैं वो वक्री हैं।
आपके विवाह स्थान के और व्यापार स्थान के मालिक वक्री हैं 10वें और 7वें घर के, और 10वां घर जो कि आपका नौकरी का है, सरकार का है, उसके मालिक वक्री है। साथ ही साथ आय भाव जो 11वां भाव है उसके मालिक भी वक्री हैं, और 11वें भाव पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। इस कारण से आय में कमी देखने को मिलेगी, या हो सकता है कि आपके आय बढ़ने का जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो। आपको जो भी व्यापार में लगे हुए हैं जातक, मिथुन राशि है जिनकी मिथुन लग्न है और जो व्यापारी हैं, उन लोगों को कोई भी व्यापारिक डील अगर आप साइन कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा न हो कि आपका नुकसान हो जाए उस डील के चलते। बहुत सोच समझ के करिएगा। नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, या कहीं से इंटरव्यू कॉल आया है, बहुत सोच समझ के चलिएगा। खर्चों में हालांकि इस समय आप कभी कर पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। अगर आपकी गृह दशाएं अच्छी चल रही है मिथुन राशि वालों के लिए, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि बहुत अच्छी जगह से उनका जॉब इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी या बहुत बढ़िया जगह से जहाँ उनको अच्छा पैकेज मिले, वहाँ से उनकी नौकरी का कॉल आ सकता है और वहाँ उनकी नौकरी लग सकती है। साथ ही साथ इस समय मिथुन राशि वालों के एक चीज़ और है कि अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही है तो वहाँ से आपको धन प्राप्त होएगा जहाँ आपने सोचा नहीं था। तो देख लीजिएगा अपने ग्रह की दशाएं। कुल मिला के ये टाइम इस टाइप का है कि इम्पल्सिव होकर निर्णय किसी भी तरह का नहीं लेना है। अगर अच्छी जॉब का ऑफर भी आ रहा है तब भी आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके ही इस समय कार्य करें। इस समय आपको ईगो को त्यागना पड़ेगा, घमंड को त्यागना पड़ेगा, विशेष करके 24 फरवरी तक। और बुध आपके वक्री हैं, 16 दिसंबर तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय कितना भी अच्छा हो न लें, उसको थोड़ा सा रोक करके रखें। राहु केतु हमेशा ही वक्री चल रहे हैं, और राहु आपके कर्म स्थान के अंदर वक्री है जो कि आपका कार्य क्षेत्र है। हालांकि कार्य क्षेत्र में विस्तार तो ये करेंगे, परंतु फिर भी केतु की भी दृष्टि है, इस कारण से संभलना पड़ेगा आपको। गुरुदेव आपको बचाएंगे कंपटीशन के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है। सूर्यदेव पहले से ही है, बुधदेव पहले से ही है। तो जिन भी लोगों का सरकारी कॉल आया हुआ है इंटरव्यू का, उनको इंटरव्यू में सक्सेस दिला देंगे। शुक्रदेव जो कि आपके 8th घर में चल रहे हैं, शुक्रदेव वो थोड़े से पीड़ित चल रहे हैं, इसलिए विवाह का फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल भी न लीजिएगा। तो ये था मिथुन राशि वालों का राशिफल। अब उपाय की चर्चा कर लें। देखिए, इतने सारे ग्रह वक्री हैं आपके, करीब करीब आपके 6 स्थानों के स्वामी प्रभावित हो रहे हैं। इनकी दृष्टियां अलग है, जिसमें मैंने सिर्फ एक गुरु की दृष्टि ली है। इस कारण से इस पूरे गोचर काल में सबसे ज़्यादा नकारात्मक जो परिणाम मिलेगा वो मंगल का मिलेगा, जो कि आपके वाणी स्थान के मालिक है, वाणी स्थान में चल रहे हैं। इसलिए वाणी पे 99% ये संभावना है कि मिथुन राशि वालों का वाणी पे संयम नहीं रहेगा, और वाणी के कारण उनके काम बिगड़ सकते हैं। वाणी के कारण काम कौन से बिगड़ेंगे? प्रत्यक्ष संपत्ति से संबंधित, धन से संबंधित मामले बिगड़ सकते हैं। अपनी सीधी आंख का भी आप ध्यान रखिएगा, रेस्ट प्रॉपर कीजिएगा। हनुमान चालीसा का जाप ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको कई परेशानियों से बचा देगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करें, शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, साथ ही साथ गाय को अवश्य ही कुछ न कुछ देते रहें, जिससे आपका शुक्र भी मजबूत रहे और आपके पास धन की भी आवक बनी रहे। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट अच्छा सा कर दीजिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। जय श्री राम।